दिन में 180 दिन में तो 170 तक गिर गया ना आपका दिन में सरकार गिर गया ना आपका सरकार। हाँ। बस ऐसे तो उन पर लगा था कि वो तो जो बढ़िया काम करेगा, जिसके हाथ में लाठी है, वो तो लाठी को कहावत है कि हमारे हाथ में लाठी है तो भैंस मेरा है, हम आपके दूरा से खोल के ले आएंगे। तो सरकार था उनका, एने से क्या हो तो फांसी का सजा पर भी लटकाते। हमारे नेता कहते हैं कि ये केंद्र सरकार ईडी भेजवाता है, सीबीआई भेजवाता है। अरे तो केंद्र सरकार के आप चोरी कीजिएगा, केंद्र सरकार कहेगा ना खाते जाओ खाते जाओ। बिहार में और कौन आपको लगता है जो बिहार का विकास कर सकता है? बिहार का विकास करने के लिए नौजवान आएगा, वो बिहार का विकास करेगा। कौन नौजवान आएगा बिहार के विकास करने के लिए? जैसे मनीष कश्यप है, हाँ। चिराग पासवान है, इस टाइप का नौजवान आएगा तो बिहार का विकास करेगा। नए में अभी प्रशांत किशोर है, इस टाइप का नौजवान आएगा तो बिहार का विकास होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच टॉकिंग्स। भारत में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोर पे है। भारत में लोकसभा चुनाव के लेकर आज हम एक चाय के टपरी पे रुके हुए हैं। ये वैशाली लोकसभा है। यहाँ से बीना देवी सांसद आते हैं एलजेपी से। ये चचा सब मिले हैं, ग्रामीण मिले हैं, इनसे जानेंगे कि किस मुद्दा पे वोट, लोकसभा चुनाव में आप किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? स्वच्छ छवि, अच्छा उम्मीदवार, इस मुद्दा पर वोट करेंगे। तो वैशाली में स्वच्छ छवि का कौन है? अब आएगा आएगा बीना देवी लोग नहीं है स्वच्छ नहीं छवि के? हाँ? नहीं, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। क्यों? यहाँ 2019 से अब 2024 आ गया, किसी के शादी विवाह में कार्ड का चुनाव करने आते हैं, जनता के काम के लिए और जनता से मिलने के लिए कभी नहीं आते। लोकसभा चुनाव में जो वैशाली लोकसभा चुनाव, किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? मुद्दा रहेगा स्वच्छ छवि का उम्मीदवार आएंगे जो जनता का भला करेंगे, उनको वोट देंगे। एनडीए गठबंधन से कोई? एनडीए गठबंधन से के ही तो वोट इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन का यहाँ कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार से कुछ होने जाने को नहीं है। क्यों नीतीश कुमार से कुछ होने जाने वाला? कुछ नहीं होने जाने को है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीतता है तो 5 साल के लिए बनता है। ये तो हर साल भर पर इनका चुनाव हो जाता है। कभी राजद में जाकर चुनाव कराते हैं, कभी बीजेपी में जाकर चुनाव कराते हैं। आज तक सुने हैं कि 18 साल, अब 19 साल 22 साल का अगर इनका कार्यकाल है तो 22 साल के कार्यकाल में 5 बार नहीं शपथ लेंगे। हाँ। तो 9 बार के ना शपथ ले लिए, जनता को ही पहले बता दे। हाँ। और नीतीश कुमार कहते थे कि लालू जी जहाज सुइया का फैक्ट्री नहीं लगाए, तो जहाज का फैक्ट्री कहाँ लगाए हुए हैं तो सभा में कहीं नहीं बताते हैं कि हाँ हम बिहार में फलाने जगह जहाज का फैक्ट्री लगाए हैं। तो बिहार में युवा छवि का बोले मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी को आप कैसे जानते हैं? मनीष कश्यप जी को यूट्यूब से जाने, हाँ। उनके काम को यूट्यूब पर देखे, उससे जाने, न्यूज से जाने। तो वो काम अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ, काम तो अच्छा कर रहे हैं, जो नाजायज है उसके बारे में बताते हैं। तो एनएसए तो उन पर लगा था कि वो तो जो बढ़िया काम करेगा, जिसके हाथ में लाठी है, वो तो लाठी को कहावत है कि हमारे हाथ में लाठी है तो भैंस मेरा है, हम आपके दूरा से खोल के ले आएंगे। तो सरकार था उनका, एनएसए क्या हो तो फांसी का सजा पर भी लटका देंगे। हम तो स्वच्छ छवि के वो। हाँ, स्वच्छ छवि के है ये। बिहार के विकास कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो बहुत पब्लिक तो कहता है कि नहीं विकास वो कर सकते हैं। वो तो पत्रकार है, वो तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अर्नब गोस्वामी कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। आर भारत के अर्नब गोस्वामी थे, सोनिया गांधी के बारे में कहा तो महाराष्ट्र में उनका सरकार था तो सोनिया गांधी उनको जेल में डलवा दिया। भाई आप किसी को जेल में डलवा दीजिएगा, आपके ऊपर कानून तो है ना। कानून सबसे बड़ा संविधान है, संविधान एनएसए हटा दिया, संविधान हटा दिया। वैसे ही अर्नब गोस्वामी को संविधान फिर बाहर ले आया 8 दिन में। तो ये लोग तो कहते थे साल भर में बाहर नहीं आएगा, साल भर में बाहर नहीं आएगा। तो 6 महीना में सरकार भी महाराष्ट्र में गया ना। और वो अगला कहा था ना कि 160 दिन में सरकार गिरा देंगे, 180 दिन में 180 दिन में तो 170 तक गिर गया ना आपका दिन में सरकार गिर गया ना आपका सरकार। बस गलत का नतीजा गलत का नतीजा गलत है। हाँ। गलत कीजिएगा तो गलत तो होगा ही। अब आपके घर में पुलिस जाता, कहिए कि हमको नीतीश कुमार भेज दिया, तो सारा लोग के घर में पुलिस क्यों नहीं जाता है? बिहार में 40 गो लोकसभा है, 243 गो विधानसभा है। लालू यादव के छोड़ के और विधायक और सांसद के यहाँ काहे ना हुए ईडी काहे नहीं जाता है? हाँ। नीतीश कुमार भी 17 महीना बाहर रहे। हाँ। ललन सिंह भी अंड नरेंद्र मोदी के बारे में बोले, तो उनके घर में क्यों नहीं एनएसए लगवा, उनको क्यों नहीं भेजा सीबीआई और ईडी? नीतीश कुमार के यहाँ क्यों नहीं भेजा सीबीआई और ईडी? तो उन्होंने चोरी किया तो नहीं भेजा। आप खाए हुए हैं जनता का पैसा, तो आपके यहाँ जाएगा ईडी और सीबीआई। तो बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये केंद्र सरकार ईडी भेजवाता है, सीबीआई भेजवाता है। अरे तो केंद्र सरकार आप चोरी कीजिएगा, केंद्र सरकार कहेगा ना खाते जाओ खाते जाओ। जनता का पैसा है। हाँ, आखिर जनता का पैसा है, उसको किसी को मालिक बना के रखे हुए, वो देश का प्रधानमंत्री है, तो उसको जवाबदेही उसके ऊपर देश का है कि नहीं है? तो आपको कहेगा कि ना लूटते जाओ, आप पुलिस को कहेगा कि घरे जाओ।